इस कहानी की शुरुआत में सुनसान रोड पर एक गाड़ी दिखाई जाती है जिसका अचानक टायर फट जाता है और कार में बैठे सभी लोग नीचे उतरते हैं। ये सभी 6 दोस्त होते हैं। इनका नाम होता है टोड, सारा, जॉडी, कैरन, जेफ और एरिक। दरअसल ये सब लोग एक पार्टी में जा रहे होते हैं। अब जेफ कार के टायर को ठीक करने लगता है और वही एरिक इधर उधर घूम रहा होता है और बाकी सब कार की छाव में बैठे होते हैं। जब जेफ कार के टायर को देखता है तो उसे वहाँ पर एक गोली नजर आती है। इसका मतलब ये था कि उनका टायर अपने आप नहीं फटा था, बल्कि किसी ने ऐसा जानबूझकर किया था। और इससे पहले वो कुछ समझ पाते तभी इन्हें कुछ आवाज़ आती है। टोड देखता है कि टायर फिसलता हुआ नीचे जा रहा है। टोड जाकर टायर को पकड़ता है और जब सारा जेफ को देखती है तो उसे पता चलता है कि उसे किसी ने गोली मार दी है और वो वहीं पर मारा गया है। इससे पहले सारा कुछ समझ पाती एक गोली आकर उसे भी लगती है और वो भी वहीं पर मारी जाती है। ये देखकर कैरन समझ जाती है कि कोई छिपकर इन पर हमला कर रहा है, इसलिए वो तीनों कार के पीछे छिप जाते हैं। वहीं टोड को भी छिपते हुए गोली लग जाती है। एरिक भी वहीं पर एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं, लेकिन उन पर लगातार फायरिंग हो रही थी। वो अपने फ़ोन से हेल्प मांगने की कोशिश करते हैं पर उनके फ़ोन में नेटवर्क नहीं होते। फिर कैरन को याद आता है कि गाड़ी के पीछे की तरफ नेटवर्क थे, इसलिए वो अपने फ़ोन को सेल्फी स्टिक से बांधकर नेटवर्क ढूंढने की कोशिश करते हैं। पर स्नाइपर उनके फ़ोन पर गोली चला देता है जिससे उनका फ़ोन टूट जाता है। वहीं अब कैरन एक हुडी बांधकर स्नाइपर का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है और वो सब गाड़ी को पीछे लेने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें नेटवर्क मिल सके। इसी बीच एरिक भी अपने फ़ोन से वीडियो बनाता है ताकि उन्हें ये पता चल सके कि स्नाइपर कहाँ पर बैठा हुआ है। और वीडियो से उन्हें पता चलता है कि स्नाइपर एक पेड़ पर बैठा हुआ है जिसने गली सूट पहना हुआ है ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। अब टोड कार के पास रखा हुआ टूल बॉक्स उठाता है और वो उससे ज़रूरत का सामान निकालता है। वही एरिक को उनके प्लान के बारे में कुछ नहीं पता होता। एरिक को डर होता है कहीं वो उसे छोड़कर चले ना जाए, इसीलिए वो जंगल की तरफ भागने की कोशिश करता है। पर तभी उसके पैर पर एक गोली लगती है, लेकिन फिर भी एरिक भागने की कोशिश करता रहता है और फिर उसके दूसरे पैर पर गोली लगती है और एरिक वहीं पर गिर जाता है। एरिक अपने ब्लड फ्लो कंट्रोल करने के लिए अपनी बेल्ट से जख्म को बांध लेता है ताकि उसका खून ज़्यादा ना पाए। वहीं अब हम देखते हैं कि इनका गर्मी से बुरा हाल है। तभी इन्हें कार में एक पानी की बोतल नजर आती है। वो किसी तरह से बोतल को कार से निकालते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी सभी पीते हैं और फिर उस बोतल को एरिक की तरफ फेंक देते हैं। पर जैसे ही एरिक पानी पीने की कोशिश करता है, स्नाइपर उसके हाथ पर गोली मार देता है ताकि वो पानी ना पी सके। यह हम देख सकते हैं ये सिर्फ स्नाइपर के लिए गेम है ताकि वो इनको टॉर्चर कर सके। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि स्नाइपर के पास खाने पीने के सारा बंदोबस्त है, वो बस इनके साथ एक गेम खेल रहे हैं। वो अब दिखाया जाता है कि सारा के बॉडी को कौवे खाने लगते हैं। ये देखकर उन्हें बहुत बुरा लगता है। टोड अब ये सब देखकर मरना चाहता है क्योंकि सारा उसकी गर्लफ्रेंड होती है, इसलिए वो सारा की बॉडी के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर वहीं पर लेट जाता है। पर स्नाइपर उसे गोली नहीं मारता। वहीं हम देखते हैं कि एक भेड़िया एरिक की तरफ आ रहा होता है, पर एरिक को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मरना चाहता है। और इससे पहले भेड़िया कुछ करता, एरिक मारा जाता है क्योंकि उसका बहुत सारा खून बह चुका था। वहीं अब टोड को एक कार नजर आती है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है पर स्नाइपर अब उस पर हमला कर देता है जिससे टोड वहीं पर मारा जाता है। वही हम उस कार को देखते हैं जिसमें एक लेडी होती है और साथ में उसका हस्बैंड और उसकी बेटी होती है। और जैसे ही उस लेडी को सड़क पर लाशें नजर आती है, वो अपने हस्बैंड को जगाती है, लेकिन तभी स्नाइपर उनकी कार पर गोलियां चलाता है जिससे उनकी कार का बैलेंस बिगड़ जाता है। लेकिन फिर भी वो तीनों अभी भी जिंदा होते हैं। वो लेडी अपनी बेटी को देखती है। इस पर कैरन और जॉडी उसे छिपने के लिए कहते हैं, पर तब तक उसे गोलियां लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। वहीं अब हम लेडी के हस्बैंड को देखते हैं जो कैरन के इशारे को समझ जाता है और वो वहीं पर गाड़ी के पीछे छिप जाता है। और अब कैरन उसे पुलिस को फ़ोन करने के लिए कहती है क्योंकि उनकी गाड़ी के पास नेटवर्क होते हैं। और इससे पहले वो कॉल करता, स्नाइपर उनकी गाड़ी पर गोली मारकर उसे ब्लास्ट कर देता है जिससे वो आदमी भी मारा जाता है। और इसी तरह से उनकी बेटी को भी गोली मारकर मार दिया जाता है। और अब यहाँ पर बस कैरन और जॉडी बचते हैं। उन्हें भी बचने की उम्मीद नहीं होती। इस पर जॉडी कहती है कि थोड़ी ही देर में रात हो जाएगी और फिर वो दोनों यहाँ से भाग सकते हैं। पर कैरन को पता था कि स्नाइपर के पास नाइट विजन ज़रूर होगी जिससे वो उन्हें रात में देख सकते हैं। और थोड़ी ही देर में वहाँ पर रात हो जाती है। वो दोनों जानबूझकर कार की बैक सीट पर आग लगा देते हैं ताकि वो धुएं में छिपकर भाग सकें। और वो ऐसा ही करते हैं। और जब वो गाड़ी की सीट में आग लगाते हैं तो वहाँ पर बहुत धुआं हो जाता है जिससे स्नाइपर को कुछ नज़र नहीं आता और वो अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देता है। पर इससे पहले वो वहाँ से भागते हैं, उन्हें वहाँ पर एक पुलिस का ट्रक नज़र आता है। इसका मतलब ये था कि उस आदमी ने मरने से पहले पुलिस को फ़ोन कर दिया था।
लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है। पुलिस को नहीं पता होता कि स्नाइपर कहाँ पर बैठा होता है, लेकिन स्नाइपर उन्हें साफ साफ देख सकता था। इसलिए स्नाइपर एक पुलिस वाले पर गोली चलाता है और वो वहीं पर मारा जाता है, और ऐसे ही वो दूसरे पुलिस वाले को भी मार देते हैं। इसी बीच कैरन और जॉर्डी भागने की कोशिश करते हैं, पर वो डर जाते हैं, इसीलिए कैरन जंगल की तरफ भागती है। लेकिन स्नाइपर उसे भागते हुए देखकर उसे वहीं पर गोली मार देता है, और अब सिर्फ जॉर्डी बचती है। जॉर्डी जल्दी से पुलिस के ट्रक के पास पहुंचती है और वो उन्हें वहां से भागने के लिए कहती है, पर पुलिस वहां से नहीं जाना चाहती, और इसका अंजाम यह होता है कि वो भी मारे जाते हैं। अब जॉर्डी हिम्मत करते हुए गाड़ी में बैठ जाती है और उसे चलाते हुए स्नाइपर के पास जाती है। स्नाइपर उसके ऊपर गोली चला रहा होता है, लेकिन फिर भी जॉर्डी कार को चलाती हुई सीधा उस पर टकराती है जिस पेड़ पर स्नाइपर बैठा होता है, और जैसे ही कार पेड़ से टकराती है वो स्नाइपर और उसकी गन दोनों नीचे गिर जाते हैं। जॉर्डी जल्दी से उसकी गन को उठाती है। इस पर स्नाइपर को लगता है कि वो गन नहीं चला पाएगी, पर जॉर्डी उसे 2-3 गोली मार देती है, पर तभी उसकी गोली अटक जाती है। लेकिन जॉर्डी गन की दूसरी तरफ से स्नाइपर के सर पर वार करती है, जिससे वो स्नाइपर को मार देती है। और जब वो उसकी गन को देखती है तो वो देखती है कि उसकी गन पर निशान होते हैं, जिसका मतलब ये था कि वो हर इंसान को मारने के बाद उस निशान को क्रॉस कर देता था, जिससे जॉर्डी को और गुस्सा आता है और वो उस पर हमला फिर से करते हैं। लेकिन इसी बीच जो गोली अटकी हुई थी और वो गोली आकर सीधा जॉर्डी के गले में लगती है, जिससे जॉर्डी की मौत भी वहीं पर हो जाती है। और इसी के साथ ही कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।